1200 कैदी रिलीज हुए हैं। और जो 1200 कैदी रिलीज हुए ना, वो एक एक कैदी के ऊपर डिटेल में काम हुआ है। मतलब ये है कि 12,000 कैदी छुड़ाने के लिए हमको 5,500 से 6,000 1200 कैदी को रिलीज कराने के लिए 5 से 6,000 कैदियों पे काम करना पड़ा है, तब जाके वो 1200 कैदी रिलीज हुए हैं। तो जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, वेरिफिकेशन करना है। वो एक एक केस के ऊपर 4 टाइप के वेरिफिकेशन होते हैं कि वो नॉन हैबिचुअल ही छूटना चाहिए, जो कैदी है वो हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर इतना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका खुद का पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, तो वो बाहर निकल के लोगों के लिए तकलीफ दे नहीं बने, न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो। तो ऐसे ही खास कैदियों को चूज करके, उसको सेलेक्ट करके, उसको वेरीफाई करके फिर निकालना, ये इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा कि कैदी जो होते हैं 500, 1000, 10,000 रुपए के लिए तकरीबन 2-2 साल, 3-3 साल तक का जेलों के अंदर कैद रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कैदी आप कैसे रिसर्च करते हैं और ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं? यूजुअली हमारा परमिशन होता है ना जेल में विजिट करने का, तो जेल में विजिट करके हम अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो कैदियों से डायरेक्टली जो है ना इंटरेक्शन करना और उनको काउंसलिंग करके उनके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जुडिशरी यानी ई कोर्ट्स उनको होम वेरिफिकेशन करके चेक करते हैं कि वो घर वालों का वस्तु में से क्या है, और हमारा वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होता है। और जब सारी जगह से अगर क्लियर है तो वो कोर्ट में जाकर उनका फर्दर प्रोसीजर करके उनको रिलीज करवाने का कोशिश होती है। जायदाद का मामला, जायदाद के जो बात कर रहे हैं, किस तरह से आप सॉल्व करते हैं जायदाद? देखो, ये तो नॉर्मल सिविल मैटर है, जायदाद का मसला अगर वो भी तो वो हाँ, ये लीगल एड क्लिनिक का पैम्फलेट है आपके पास में। लीगल एड क्लिनिक का मतलब जायदाद का मसला, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, और वो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो जिसके ऊपर मदद चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए। किसी का केस चल रहा है लेकिन उसको मदद नहीं मिल रही, गाइड नहीं पता, मतलब पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, तो ऐसी जगहों पर हम जो है ना हमारे लॉयर उनको गाइड करते हैं कि उनके अपने मसले कैसे हल होंगे, उनके केसेस कैसे हैंडल किए जा सकते हैं। अगर केसेस कोर्ट में तो क्या स्टेज पर है, उसके आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये पूरा गाइडेंस जो है ना लीगल एड क्लिनिक के थ्रू चलता है। आखिरी सवाल, मैट्रिमोनियल में जो डिस्प्यूट होता है, जो फैमिली कोर्ट में मैटर चलता है, हम लोग मुंबई के फैमिली कोर्ट, बेलापुर फैमिली कोर्ट में एज अ पैनल एनजीओ है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, तो हम वहाँ पे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं तो काउंसिलर के थ्रू उनकी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपने जो फैमिली है उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अभी जी आपने कहा कि जो लोअर कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मतलब जो जज है, चीफ जज होते हैं, उन्होंने आपकी ग्लोबल केयर को रजिस्टर्ड किया है, और किस तरीके की बातें हुई और क्या चीज़ें हैं? नहीं, देखो क्या है कि रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे काम को, जिस तरीके से हम वेरीफाई करके सही लोगों को रिलीज करवाते हैं, ये कोर्ट भी इसको नोटिस में लेते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस बात को कंसिडर किया कि आपका काम अच्छा है, और बाकी जजेस को उन्होंने सर्कुलर के थ्रू इन्फॉर्म किया कि अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो फर्स्ट टाइमर है, नॉन हैबिचुअल है और उसको ज़रूरत है मदद की, तो आप ग्लोबल केयर को इसके लिए रेफरेंस में दे सकते हो। तो काफ़ी कोर्ट से डायरेक्टली हमको रेफरेंसेस पाते हैं, और हम एलिजिबल केस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, कोई भी इसके अंदर तमीज़ नहीं है। ये सिर्फ ये कि कोई हैबिचुअल नहीं छूटना चाहिए और नॉन हैबिचुअल छूटना चाहिए, वो कोई भी कास्ट। आखिरी सवाल, आपने डोंगरी की बात करी, ड्रग्स के मामले को, वो मामला क्या है? डोंगरी चिल्ड्रन होम के अंदर हमारा एक सेंटर चल रहा है, परहेज, जो आप पीछे देख पा रहे हैं, परहेज। तो वो परहेज सेंटर जो है वो चिल्ड्रन होम के अंदर ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो कस्टडी में रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन होम में जो बच्चे कस्टडी में आते हैं, जिसकी वजह हो सकती है वो ड्रग्स की वजह से किसी गलत संगत में आ गया, तो ऐसे बच्चों को डी एडिक्ट करके उनको रिहेबिलिटेट करना और उनको फिर रिलीज करना, ये काम हमारा वहाँ पर चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 90 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक ट्रीट किया गया है और उनको मदद की गई है। थैंक यू। अब तो ये फिगर 1200 को भी क्रॉस कर गया है। मैं समझता हूँ कि समाज का ये एक ऐसा सच है जो बहुत सारे लोग देखना नहीं चाहते हैं। खुदा न करे कि किसी आदमी के ज़िंदगी में या उसके रिश्तेदारों की ज़िंदगी में, उसके अज़ीज़ व अक़ारिब, नियर एंड डियर वंस में ये सूरत पैदा हो और ये वक्त आए कि उन्हें जेल जाना पड़े। लेकिन मैं मानता हूँ और ये समझता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि जेल के सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि वकील खड़ा नहीं कर सकता है, उसको देने के लिए उसको पैसे नहीं हैं, वो अपने बेल का बॉन्ड का रकम नहीं भर सकता है, और इस ढंग से लीगल एड नहीं होने की वजह से वो महीनों बल्कि बरसों तक वहाँ पे अगर लैंग्वेज कर रहा है, वहाँ पे मैं क्या कहूँ, सड़ रहा है।
तो मुझे समझता है कि समाज पे एक ऐसा, ये समाज का एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो मैं समझता हूँ कि किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी को जेब नहीं देता है। हर सिविलाइज सोसाइटी समाज में वो लोग जो कि अपनी मदद नहीं कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारा रकम डोनेट करती है। आप यूएस में चले जाइए, उस कितने बिलियनर्स ऐसे हैं जिन्होंने कितने अरबों, हज़ारों, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर्स डोनेट किए हैं। कुछ ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी डोनेट किए हैं सोशल कॉजेज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसे कॉजेज़ के साथ जुड़ें, ऐसे लोगों की मदद करें जो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मालूम नहीं है, लीगल सिस्टम पता नहीं है, वकील मालूम नहीं है। कम से कम इसी बहाने शायद हम कुछ समाज को वापस करेंगे। तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो ये काम कर रही है, और इस जैसे बहुत सारे NGOs, अभी मुझे और भी लोग मिले जो नवी मुंबई में ये काम कर रहे हैं, और सब लोग कहीं पूना में, अमरावती में भी काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि वो तो कर रहे हैं, हम समाज के एक बाशऊर शहरी के नाते हम क्या कर रहे हैं? क्या हमको लगता है बुरा वक्त हम पे नहीं आएगा? खुदा ना करे कि आप पे बुरा वक्त आए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त को टालने के लिए जो लोग बुरे वक्तों में हैं, बुरे हालात में हैं, उनकी मदद करें। तो मैं इनके वर्क को काबिल तहसीन समझता हूँ, इनके तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समाज के तमाम ज़िम्मेदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सोसाइटी के लिए कुछ तो गिव बैक करो भाई, कुछ तो समाज को वापस दो। समाज से इतना कुछ लिए हो जिसकी वजह से आज नाम, शोहरत, इज्जत, हर चीज़ आपके पास है, एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, तो क्या आप बैठे बैठाए आ गई है? तो कुछ ना कुछ तो वापस करना चाहिए। तो कैदियों को रिलीज़ करना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि वाकई आप समाज की एक बड़ी खिदमत कर सकते हैं। सो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके कामयाबी की दुआ करता हूँ। क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा अच्छा मूवमेंट है जो है ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है पिछले कई सालों से इस मसले पे काम करते हैं। बेकसूर बेगुनाह लोग हैं, उनकी मदद करते हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने, जो ज़रूरतमंद थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो छोटे छोटे पेटी चीज़ों के अंदर जेलों के अंदर बंद थे, आज उनको उन्होंने छुड़ाया, उनकी बेल करवाई। एक अच्छा काम है। हर लोग ने आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए ताकि जो बेगुनाह बेकसूर या कोई छोटे से चीज़ के अंदर लोग फंसे हुए उसको बाहर निकाल के एक नई अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि ड्रग्स के ऊपर? देखिए, उन्होंने जो मेरे एरिया के अंदर जो डोंगरी चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे बच्चों को रिहेबिलिट करने के बहुत अच्छा गवर्नमेंट के साथ में मिलके, और कुछ वहाँ के जो जजेस हैं उनके साथ में मिलके बहुत अच्छा काम किया है। ड्रग एक ऐसी लानत है, एक ऐसी परेशानी है जो बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर फैली है, और बच्चे जो है उसके अंदर मुलविस हो जाते हैं और बच्चे ड्रग लेने लग जाते हैं। तो उसमें से उनको बाहर निकलना चाहते हैं मगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। मगर ग्लोबल केयर फाउंडेशन और ख़ास करके आबिद भाई और उनकी पूरी टीम पर्सनली उन बच्चों का ध्यान रख के उनको रिहैब करके उनको रिहेबिलिट करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और खाली आबिद का काम नहीं है, ग्लोबल केयर का काम नहीं है, ये पूरे माशरे का काम है। हम सबको साथ में आकर के इनकी मदद करना चाहिए, इनके जैसे लोगों की मदद करना चाहिए, ताकि जो बच्चे ड्रग्स की गिरफ्त हो गए उसके अंदर से बाहर निकल के अपने आप को रिहेबिलिट करके रिहैब कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी को मेरा सलाम अर्ज़ है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिकॉज हमारे हिंदुस्तान के सभी दर्शक, सभी हिंदुस्तान वासी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आज यहाँ पर आके मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ है। और ये जो कोर्स है, ये जो काम है जो ग्लोबल केयर फाउंडेशन कर रहा है, ये सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं है, ये हमारे हर उस हिंदुस्तान वासी के लिए है जो इस कंडीशन में है, या जिसको छोटे से किसी जुर्म के लिए या फाइनेंशियली छोटी सी चीज़ों के लिए दिक्कतें और परेशानियाँ उठा रहे हैं, और सालों साल या कितने ही महीने कैदों में, जेलों में रहना पड़ता है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना उन सब से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस
फाउंडेशन से जॉइंट होइए और अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, पर अगर क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, बिकॉज अल्लाह ने आपको नवाजा है, ऊपर वाले ने आपको दिया है, तो एक ऐसी टीम ग्लोबल केयर फाउंडेशन के ज़रिए काम कर रही है, तो आप उनके ज़रिए अपना ये काम को अंजाम दे सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर देगा। ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये बहुत बड़ा काम है। रमज़ान का मुबारक बरकती महीना आ रहा है। देखिए इतनी माशाल्लाह इतनी करोड़ों की तादाद में हमारे हिंदुस्तान में से लोगों के घरों में से एक आदमी के घर से करोड़ों लाखों रुपए ज़कात के निकलते हैं और वो गरीबों को ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि 5,000 10,000 के लिए एक बंदा 4 साल से 2 साल से 3 साल से 6 महीने से कैद में पड़ा है। अगर वही आपकी ज़कात या बिना ज़कात के भी आप देना चाहें, ये काम करना चाहें, तो आप प्लीज़ कीजिए और ऐसे इंसानियत का साथ दीजिए और ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके इस अमल को कबूल अता फरमाए और अल्लाह ताला जितने भी लोग कैदों में हैं, जेलों में हैं, उनको हिदायत दे, उनको तौफीक दे कि वो सही रास्ते पे आएँ और उनको जल्द से जल्द वहाँ से रिहा कराएं। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माशाल्लाह ये बड़े ग्लोबल केयर वालों की बड़ी एक काविश थी और बड़ी कोशिश थी जिसको अल्लाह ताला ने रब करीम ने पूरा किया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। हम पूरी मिल्लत की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों में, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हर आदमी हर वक्त एक परेशानी में रहता है। अल्लाह हमें इस दिन से दूर रखे और ये दिन न दिखाया हमें किसी को, लेकिन ये जो दिन देखे हुए हैं उनके लिए ये एक मददगार और ये बनते हैं जिसको कुरान ने हमारे कुरान ने ये बात कही है कि वल-यतामा वल-मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब के यानी कैदियों को छुड़ाना। अल्लाह ने माल के चंद हिस्से रखे हुए हैं कि माल को इस तरीके से आप तकसीम करें और माल को अल्लाह के रास्ते में इस तरीके से इस तरतीब के साथ लगाए, जिनमें से एक ये है कि कैदियों को छुड़ाना। तो ये बहुत बड़ी बात है और आबिद साहब को और ये ग्लोबल केयर वाले इनकी पूरी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इनको अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए जी। और मेरी सभी लोग से गुजारिश है कि ग्लोबल फाउंडेशन जो इतना अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, उसमें इनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ प्रोग्राम देखकर उसकी तारीफ करना हमें ठीक नहीं है, इसमें इनकी मदद करना, इनको सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसानियत के लिए काम जो कर रहे हैं ना, रियली बहुत अच्छा काम है। और मैं आज पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग सब मिलकर इसमें कुछ ना कुछ से मदद करेंगे। और ख़ास तौर से मैं ग्लोबल फाउंडेशन केयर की जो टीम है उसको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा और इसमें काम कर रहे हैं वो, तो अल्लाह उनको कामयाबी दे और ऐसे चलता रहे।